साइफर केस से मुताल्लिक आम खबर यह कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। आम खबर है साइफर केस से मुताल्लिक खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को बरी कर दिया गया है। आज साइफर केस की समाअत अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अवैस बताइए डिटेल्स क्या है इस आम खबर से मुताल्लिक आपके पास? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाया है और साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई 10 साल कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस लिया मुलहसन और रिजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी स्पेशल डिवीजन बेंच ने ये फैसला जुबानी फैसला अब से कुछ देर कम सुनाया है, जिसका तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा, जिसमें वजूहात बताई जाएंगी कि किन वजूहात पर जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी है उन्हें बरी किया गया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से यह है कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है और ये फैसला जुबानी मुख्तसर फैसला अब से कुछ देर कम इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुना दिया है। जी, और आज की समाअत से मुताल्लिक बताइए क्या दलाइल हुए? जी बिल्कुल, देखिए आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये समाअत मुकम्मल की थी जो साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें थी। सलमान सुंदर ने अपने दलाइल दिए थे। उन्होंने अदालत में मौके पर तैयार किया था कि अगर साइफर डूब गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। ये कैसा चार्ज है कि साइफर पास रख लिया, डूब गया या किसी और को दे दिया। साइफर इनके पास मौजूद है तो इसको सामने क्यों मिल जाए। प्रोसिक्यूशन ने इजाफी दस्तावेजात की दरख्वास्त दी, जिसका मतलब यह है कि वो केस साबित नहीं कर सके। ये भी कहा सलमान सुंदर ने कि बानी पीटीआई के पास साइफर की मौजूदगी रिकॉर्ड पर कहीं साबित नहीं, साइफर डॉक्यूमेंट और साइफर का मतन कहीं अदालती रिकॉर्ड पर नहीं आया। उन्होंने कहा कि साइफर नहीं दे रहे मगर सजा दे रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि एफआईए प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने साइफर देने से साफ इनकार किया था। ना ही ट्रायल कोर्ट, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में साइफर दिया गया। मगर हामिद अली शाह जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपीलों की स्टेज पर अदालत में आए तो उन्होंने कहा कि साइफर इस कोर्ट को दिखाया जा सकता है अगर कोर्ट मांगे। उनका यह कहना था कि लापरवाही की हद तक चार्ज बानी पीटीआई पर अप्लाई ही नहीं करता क्योंकि ये चार्ज आजम खान पर बनता था। उन्होंने कहा कि उनका अपना बयान है एफआईए के अनुदान के वक्त 9 कॉपीज जो है एफआईआर जब दायर हुई, दर्ज हुई तो उस वक्त 9 कॉपी साइफर की वापस नहीं आई थी, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि जो एफआईआर काटी गई वो सिर्फ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ काटी गई। सलमान सफदर ने आज अपने जो दलाइल मुकम्मल किए उसमें उनका ये कहना था कि साइफर गुम जानी की इतला कर दी गई थी, मगर जब मुतला कर दिया गया था तो बुक रूल्स के मुताबिक उन्होंने एक इंक्वायरी बिठानी थी, वो इंक्वायरी नहीं की गई, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि वजारत खारजा इस केस में मुद्दई ही नहीं बना। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि मामूली लापरवाही से क्रिमिनल एक्ट साबित नहीं होता। ऑडियो वीडियो सबूत लाने के हवाले से जज अरशद मलिक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो वीडियो बतौर शहादत लाने के पैरामीटर्स बताए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने यह कहा कि ओवरऑल सबसे ताल्लुकात खराब हो गए। मेरी इस्तदा है कि तमाम जो मुलजमान है यानी दोनों मुलजमान इनको तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत में किसी बख्सूस का नहीं बताया गया कि जिसके साथ ताल्लुकात खराब हुए। चीफ जस्टिस ने दौराने समाअत रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत को प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें और इसमें खामियां है। एफआईए प्रोसिक्यूटर जो सरकार नकवी साहब की जानिब से कहा गया था कि केस को मेरिट पर नहीं सुना जा सकता। इस पर अब क्या कहेंगे? सलमान सफदर ने इस पर जवाब दिया कि प्रोसिक्यूशन वाले आखिर में आकर कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट केस वापस भेजा जाए ताकि रंजियां खत्म की जाए। हम इस केस में 3 माह से दलाइल दे रहे हैं और अब उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं। अदालत इस पर फैसला करे। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आप हाल ही में कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो सकते थे, कानून की मंशा ये नहीं, आपने किसी को सजाए मौत देनी है, 10 साल के लिए किसी को जेल में रखना, क्या सिर्फ इस पर हो सकता है कि ताल्लुकात खराब हो सकते थे? चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर को हिदायत की और कहा कि टाइप 1 की पढ़े ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आपका केस ये है कि जानबूझकर साइफर कॉपी बानी पीटीआई ने अपने पास रखी, इससे मुतालिक बताएं। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह के मुताबिक बानी पीटीआई को 12 कहा गया कि साइफर की कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में भी बानी पीटीआई मान रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ कर रहे हैं, आपने साबित करना है किसने साइफर केस में बानी पीटीआई को रूल्स के मुताबिक डायरेक्शन दी। प्रोसिक्यूटर का ये कहना था आज अदालत में कि कानून ये कहता है कि वो साइफर कॉपी अपने पास रख नहीं सकते थे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया। उनका ये कहना था कि ये तो रूल है, कोई अलग से कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है, जहां मुलजिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। अगर आप कॉपी ट्रायल कोर्ट को दिखा देते तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था
पता तो चलता जो अफसाना है वो अफसाना है क्या। कोर्ट के अंदर क्लासिफाइड कुछ नहीं होता, कानून का तरीकेकार बता दिया गया है क्लासिफाइड को कैसे डील करना है। जो चीज हमें पता ही नहीं कि आप बाहर कुछ हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि 342 में आप ये कहें एक सवाल का जवाब हमारे हक में है तो वो ले लें और बाकी को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर का अदालत में ये इकरार था कि जो साइफर है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और वो सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि जहां आजम खान कह रहे हैं वजीर आजम ने मुझे कहा मिलिट्री सेक्रेटरी और स्टाफ को कहो कि वो साइफर की कॉपी को ढूंढें। आजम खान ने जब ये कहा तो फिर जानबूझकर अपने पास साइफर की कॉपी रखने की बात तो आप भूल गए। स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी इस हवाले से बताएं। अगर बानी पीटीआई ने गुम कर दिया तो इसके असरात क्या हुए, इस हवाले से अदालत को आगाह करें। हमने ये चीजें सारी देखनी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा फेस किया कि वो अपने पास साइफर की कॉपी नहीं रख सकते थे, उन्होंने जानबूझ के अपने पास रखी। शाह महमूद कुरैशी पर फाइल की और बिल कैसे लगते हैं, अदालत ने ये भी सवाल किए। स्पेशल जो प्रोसिक्यूटर आज एफआईए के पेश हुए थे वो अदालत में उन्होंने जो मामला की, अदालत से उससे कुछ खास डिटेल नजर नहीं आई। उन्होंने 15-20 मिनट का वक्फा कहकर अब जो जजेस हैं वो अपने चैम्बर में चले गए और अब से कुछ देर बाद जब आए तो उन्होंने एक मुख्तसर फैसला सुनाया जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइबर केस में ट्राई कोर्ट की जानिब से सुनाई गई 10-10 साल कैद की सजा के खिलाफ अपीलों को मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और दोनों यानी जो बानी पीटीआई है और शाह महमूद कुरैशी उनको इस केस में बरी कर दिया है। वैसे हमारे साथी रहिए, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। ये आज दलाइल हुए, बहुत सवालात किए गए जज साहिबान की तरफ से, एफआईए प्रोसिक्यूटर से भी सवालात किए गए और बानी पीटीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनसे भी सवालात किए गए। अब इसमें ये जब एक मौके पर जज ने इस्तफसार किया बानी पीटीआई के वकील से कि आपके क्लाइंट ने अपना एतराफ़ भी किया है साइफर से मुताल्लिक, उन्होंने गुम होने से मुताल्लिक जो बात की थी वो मीडिया में की थी, वो एतराफ़ मौजूद है। तो इस पर बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को साबित करें। अगस्त 2023 में साइफर का मुकदमा दर्ज किया गया था एफआईए की तरफ से और उसमें ये चार्ज लगाया गया था बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर कि एक साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पब्लिक को दिखाया गया, यानी गैर कानूनी तौर पर एक तो रखा गया, उसको रिटेन किया गया। दूसरी बात यह कि गलत तरीके से कम्युनिकेट किया गया, यानी साइफर में जो कुछ था उससे हटकर यानी गलत मवाद उसको शेयर किया गया, एक पब्लिक गैदरिंग में, एक जलसे में लहराया गया। तो ये चार्ज लगाया गया था। इस चार्ज के तहत केस चला था उस वक्त और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल कोर्ट से 10-10 साल कैद की सजा हुई थी और उसके खिलाफ फिर अपील्स दायर हुई। तो इस पर यह साइफर केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी, 2 रुकनी बेंच अपील्स की समाअत कर रहा था। अब इस समाअत के दौरान इस्तफसार किया गया जज साहिबान की तरफ से कि ये जो केस का ये जो साइफर है इसको अभी तक दिखाया नहीं गया और साइफर की मौजूदगी किसी रिकॉर्ड पर भी साबित नहीं हुई ना ट्रायल कोर्ट में। और ये दलाइल सलमान सफदर की तरफ से भी रहे कि किसी ट्रायल कोर्ट में जब ये चल रहा था मामला तब भी साइफर दिखाया नहीं गया और ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तब भी साइफर नहीं दिखाया गया। फिर ये सवाल किया गया जज साहिबान की तरफ से कि साइफर से नुकसान क्या हुआ और कैसे मुल्क के जो मफादात हैं उनको जख्म पहुंची। तो इससे मुतालिक भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया गया प्रोसिक्यूटर की तरफ से। साइफर से मुतालिक हमने आपको बताया कि एक ये गुफ्तगू थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के दरमियान एक गुफ्तगू हुई थी और उसमें उस गुफ्तगू में जो कुछ बात की गई थी उसके मिनट ऑफ द मीटिंग थे और फिर वो एक केबल पहुंचा, एक साइफर पहुंचा पाकिस्तान को और फिर उस दौरान जब मामला तहरीक अदम एतमाद के चल रहे थे, असेंबली के सेशंस और ये सारी चीज़ें, तो उस दौरान उस साइफर को बताया जा रहा है कि उस वक्त की कैबिनेट के सामने भी दिखाया गया था लेकिन खुलकर उसमें क्या कुछ लिखा है वो नहीं बताया गया था। लेकिन कैबिनेट मीटिंग में वो पेपर सामने आया था। फिर वो एक लीक भी हुई थी कन्वर्सेशन बानी पीटीआई की और उनके जो उस वक्त असिस्टेंट थे उनके दरमियान एक कन्वर्सेशन हुई थी कि साइफर को किस तरीके से ट्विस्ट करना है, कैसे सियासी मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करना है। तो
तो ये ऑडियो भी लीक हुई थी। इस सब के पेश नज़र FIA ने एक केस रजिस्टर किया अगस्त 2023 में, और उसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर यह चार्ज लगाया गया था कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को गैर कानूनी तौर पर रिटेन किया गया और गलत तरीके से कम्युनिकेट किया गया एक पब्लिक गैदरिंग में, और उसी के तहत फिर सजा भी हुई और इस सजा को अब यहाँ पर हाई कोर्ट में खत्म किया गया। अवैस यूसुफ़ज़ई ने ज्वाइन किया। अवैस, बताइए अब मजीद ये कब तफसीली फैसला जारी होगा जिसमें बताया जाएगा कि क्या डिटेल में क्या केस सुना गया और किन वजूहात की बिना पर उस फैसले को खत्म किया गया? जी बिल्कुल, देखिए ये तो अभी जो डिटेल जजमेंट है वो बाद में आएगी, अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा। शॉर्ट ऑर्डर जो है वो कोर्ट जल्दी जारी कर देगी। शॉर्ट ऑर्डर मुमकिन तौर पर आज ही जारी हो जाएगा, लेकिन जो डिटेल जजमेंट है वो लेट आएगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊं कि दौरान समाअत जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से फैसला आया था उस पर भी चीफ जस्टिस ने तनकीद की और उन्होंने कहा कि 77 सफ़हात का फैसला 1:30 बजे आ जाता है। उनका ये कहना था कि एक जो प्री रिटन जजमेंट लिखी हुई थी और वो जारी कर दी गई जिस रोज। जी अवैस, हमारे साथ ही रहिए।